हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम मध्य प्रदेश एमपी कांस्टेबल के पेपर सॉल्व कर रहे थे, ओल्ड पेपर्स, जिसमें हम 2017 के पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमने 2017 का जो 19 अगस्त वाला पेपर था वह सॉल्व कर चुके हैं, और आज हम कर रहे हैं 20 अगस्त वाला जो पेपर है उसका पहली शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो हम हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सिक्किम, और इसे किस प्रकार कोडित किया हुआ है। यहाँ पर कोडित किया हुआ क्या दिया हुआ है, SIKKIM, और इसे किस प्रकार कोडित किया है, THLJJL। इस प्रकार आपको यहाँ पर कोडित दिख रहा है। यदि हम देखें तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस सीरीज में आपको क्या दिख रहा है। यदि हम बात करें यहाँ से, यदि हम S में एक जोड़ें तो कितना मिलेगा हमें, T, और यदि I में हम -1 करें तो हमको मिल जाएगा क्या, H के बाद आता है क्या, I, H से I। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा +1, यहाँ पर मिलेगा -1। और आपसे पूछा क्या गया है कि आप मणिपुर को किस प्रकार कोडित कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, MANIPUR, यह आपको दिया हुआ है। यदि आपसे पूछा गया है कि इसको किस प्रकार कोडित कर सकते हो, तो यहाँ पर आप किस प्रकार कोडित कर सकते हो कि आप यदि इसमें +1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, N, और यदि हम A में -1 करें, यहाँ पर +1 किया, यहाँ पर -1 करें तो हमको क्या मिलेगा, Z, और यहाँ पर हम फिर +1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, N के बाद O, और यहाँ पर -1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, H, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आगे यहाँ पर फिर से हम +1 करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर Q, और यहाँ पर -1 तो यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें T, और यहाँ पर +1 तो हमको देखने को मिलेगा S। तो यहाँ पर हमारा कौन सा जो ऑप्शन है इससे मैच करता है, तो हम देखेंगे कि NOH, और जो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वह यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल मेल खाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्षेत्रफल के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो हमें पता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया। एशिया जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जामनी नदी का उद्गम किस स्थान से होता, कहाँ से होता है। तो जामनी नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से होता है, सागर जिले से। यदि हम जामनी नदी की बात करें, जामनी नदी कहाँ जाकर मिलती है, यदि बात करें तो यह बेतवा नदी की सहायक नदी है। किसकी, बेतवा नदी की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। यदि हम राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वह किसकी, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस पर्वत के तिब्बती नाम को क्या बोलते हैं, विश्व की देवी माँ कहते हैं। विश्व की देवी माँ किस पर्वत को कहते हैं, तो यह किसे कहते हैं, हम माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को जो है कहाँ पर, तिब्बत में बोलते हैं विश्व की देवी माँ। यदि आपसे नेपाल में पूछे तो इसे बोलते हैं सागर माता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि ख्याल गायन के लिए विश्वविख्यात इंदौर घराने के स्थापना किसने की। इंदौर घराने की स्थापना किसने की, तो इसका जो सही आंसर है वह कौन है, आमिर खान। आमिर खान ने जो है किसके, जो इंदौर घराने हैं उसकी स्थापना की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, वर्ष 2016 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। 2016 की यदि आप बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर था के विश्वनाथन। यदि आपसे पूछा जाए कि 2021 है, 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, तो यह दिया गया रजनीकांत को। यह 2021 में दिया गया रजनीकांत को, और 2020 में यदि आपसे पूछे तो यह किसे दिया गया था, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन। तो ये दो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि रजनीकांत को कब दिया गया, 2021 में, 2020 में किसे दिया गया, अमिताभ बच्चन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ताप्ती नदी का मूल है, मतलब ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, मुल्ताई। मुल्ताई कहाँ पर मिलेगा आपको, मुल्ताई मिलेगा आपको देखने के लिए कहाँ पर, हमारे बैतूल में। बैतूल जिले में
बैतूल जिले में मुल्ताई की पहाड़ियों से किसके उद्गम होता है? ताप्ती नदी का उद्गम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है वह किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है वह क्या है? होशंगाबाद जिले में यह स्थित है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? मार्गरेट नोबल को। मार्गरेट नोबल जो कि किसकी, स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, उनको किसके नाम से जानते हैं? सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, यदि हम बात करें प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय आपसे पूछा जाएगा है, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? भानु अथैया। भानु अथैया जो है ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी कहाँ स्थित है? कौन से, आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? पुणे। राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि दो पासे हैं जो एक साथ, यहाँ पर दिया हुआ है कि दो पासे एक साथ फेंके गए, कुल 10 या उससे अधिक नंबर आने की संभावना के जो बराबर होगी। आपको पता होगा कि पासे में कितने अंक होते हैं? पासे में 6 अंक होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है और 6 होता है। अब उन्होंने बोला कि 2 पासे हैं। कितने पासे हैं आपके पास? 2 पासे हैं। 2 पासे उछाले जाते हैं तो क्या क्या अंक आपको देखने को मिल सकते हैं? आपको देखने को मिलेंगे बहुत से, आपको देखने को मिलेंगी कुल संभावना। अपन बात करें कुल संभावना कितनी होंगी? कुल संभावना होंगी 6 अंक आ सकते हैं। तो जो 2 पासे हैं तो इनका कर दिया वर्ग, तो कितना आएगा? 36 होंगी कुल संभावना क्या पासे के फेंकने पर। लेकिन यहाँ पर क्या आपको दी गई है कंडीशन कि कुल या तो 10 हो या उससे अधिक हो। यदि हम कुल 10 की बात करें तो 10 कब मिलेगा हमें? कुल या तो 5 और 5 आ जाए पासे पर तो हमको कुल 10 मिल सकता है, या फिर आपको क्या मिल जाए कि 6 और 4 आ जाए तो कुल आपको 10 मिल सकता है। और यदि हम बात करें पहले पे 4 और 6 जाए तो आपको कुल 10 मिल सकता है। और आपको कब कुल 10 मिल सकता है? यदि हम बात करें 10 से ज़्यादा भी आपसे बोला गया है, 10 से अधिक भी आ सकता है। कुल कितना? 10 से अधिक। तो यदि हम बात करें 6 में यदि 6 जोड़ोगे तो भी आपको 12 मिलेगा। यदि आप बात करें कि 5 और 6 आ जाए या 6 और 5 आ जाए, इतने आपको कुछ संभावनाएं देखने को मिलेंगी जो आ सकती हैं। कि आपको कितने देखने को मिलेंगे? जो प्रश्नानुसार यहाँ पर 6 संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो हमें पता है कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ हम बात करें अनुकूल परिणाम कितने हैं, यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6 जो है अनुकूल परिणाम है। और कुल परिणाम कितने हैं? 36 हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? 1/6। कितना? 1/6 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है, पूछा गया है कि प्राचीन संस्कृति कला विद्वान सदैव से ही किन्हें कहा जाता है? प्राचीन संस्कृति कला विद्वान जो है आपसे पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वह किसे कहा जाता है? तानसेन को कहा जाता है प्राचीन संस्कृति कला विद्वान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक आपको विषम ज्ञात करना है। क्या विषम ज्ञात करना है? एक आपको श्रृंखला दी हुई है। श्रृंखला किस प्रकार दी हुई है? आपको दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है और 57 दिया हुआ है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यदि आप इस श्रृंखला को देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इन दोनों के यदि हम अंतर की बात करें कि यहाँ पर आपको कितना अंतर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4 का अंतर। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितने का अंतर देखने को मिलेगा? आपको 6। यहाँ पर यदि हम बात करें
तो यहाँ पर आपको कितने का अंतर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 7 का अंतर। और यहाँ पर यदि आप देखो तो यहाँ पर कितने का अंतर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 11 का। और यदि हम आगे बात करें तो आगे आपको कितने का अंतर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 12। और यहाँ पर कितना मिल रहा है, यहाँ पर यदि हम बात करें तो 14 मिल रहा है। यदि आप इस श्रृंखला को देखो, यहाँ पर इन अंकों को देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि 4 के बाद 2 बढ़ा तो 6 आया, प्लस हमने 2 कर दिया। यहाँ के बाद आपको करना था क्या, +2, तो कितना आता, 8 आता। और यहाँ पर यदि आप इसमें +2 करते तो कितना आता, 10 आता। और आगे आपको यहाँ पर श्रृंखला देखने को मिल रही 12 है, फिर +2 14 है। तो यहाँ पर क्या अंक आपका होना चाहिए था, इस 20 के स्थान पर आपका कौन सा अंक होता तो आपको सही आंसर मिलता। यदि हम बात करें कि जो 13 में यदि हम 8 जोड़ें तो 21 हो जाएगा। 21 के बाद फिर आप इसमें 10 जोड़ोगे तो आपको 31 मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अंक आपका गलत देखने को मिल रहा है, आपको 20। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन है, श्रोमणी कवि कालिदास। कवि कालिदास ने क्या लिखा है कि आपके यह तीनों नाटक जो हैं लिखे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। आपको जो बताना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है, अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, अगला प्रश्न क्या है कि आपको दिया हुआ है अरुण है, बशीर, चार्ल्स, धन्य और इलेनी एक पंक्ति में बैठे हैं। चार्ल्स एकदम मध्य में है, बशीर एक छोर पर है और यहाँ इसके बाद अरुण बैठा है और दूसरे छोर पर कौन बैठा है यह आपको बताना है। दूसरे छोर पर कौन है, वह इलेनी के बगल में है। तो आपको यहाँ पर कौन कौन दिया हुआ है, एक तो अरुण दिया हुआ है, बशीर दिया हुआ है, चार्ल्स दिया हुआ है, धन्य दिया हुआ है और इसे इनेली, यह आपको जो है 5 लोग दिए हुए हैं। तो आपसे बोला कि चार्ल्स एकदम मध्य में है, कौन, चार्ल्स तो मध्य में है, बीच में हो गया। और उन्होंने बोला कि बशीर एक छोर में है, बशीर जो है, बशीर कहाँ पर है, या तो इस छोर पर होगा या फिर इस छोर पर होगा। और उसने बोला उसके बाद अरुण बैठा है, या तो अरुण इधर होगा या फिर अरुण इस साइड होगा। और दूसरे छोर पर कौन है, वह इनेली के बगल में है। तो दूसरे छोर पर आपको बताना है। एक और क्या है, बशीर के बगल में कौन बैठा है कि ए बैठा है। ए मतलब कौन है आपका, ए मतलब अरुण है। और यहाँ पर दूसरे छोर पर, यहाँ पर दूसरे छोर पर आपको बोला गया है कि और कोई है, यहाँ पर बी नहीं है। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर तो इनेली बताया कि इसके साइड में जो है वह दूसरे छोर पर है। तो बचा कौन है आपका, डी मतलब कौन, धन्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा आपका, धन्य जो है वह कहाँ बैठा है, दूसरे छोर पर बैठा हुआ है। यहाँ पर कौन नहीं होगा, बी नहीं होगा, यहाँ पर कौन होगा, धन्य होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लुप्त संख्या को चुनकर, जो लुप्त संख्या है चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। आपको दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 17 और 29। इस प्रकार आपको यह श्रृंखला दी हुई है। यदि आप इस श्रृंखला को देखो तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर यदि आप देखोगे तो इन दोनों के बीच अंतर आपको 4 का देखने को मिलेगा। यदि हम 9 में से 5 को माइनस करें तो हमें 4 देखने को मिलेगा। यदि हम 4 और 17 का अंतर देखें तो यहाँ पर आपको 8 देखने को मिलेगा। और यहाँ पर यदि हम अंतर देखें तो आपको 12 का अंतर देखने को मिल रहा है। 17 में यदि हम 12 को जोड़ेंगे तो हमें 29 प्राप्त होगा। तो अगला जो अंतर हमें देखने को मिलेगा वह कितने का देखने को मिलेगा, 4 से यदि आप देखो 4 बढ़ा तो 8, 8 में 4 बढ़ा तो 12, 12 में 4 बढ़ेगा तो कितने का देखने को मिलेगा, हमें 16 का अंतर देखने को मिलेगा। तो यदि हम 29 में 16 जोड़ें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा 45। क्या, 45। तो अगला जो पद होगा वह क्या होगा, 45। इसका सही आंसर क्या है, ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लुप्त अक्षरों को चुनकर
श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर ये कुछ वर्ड मिस दिए हुए हैं, इस श्रृंखला को आपको बनाना है। तो यहाँ पर क्या क्या आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए बी। यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिए हुए हैं ए बी ए, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश, यहाँ पर दिया हुआ है ए फिर डैश, फिर से डैश, ए। इस प्रकार आपको एक श्रृंखला दी हुई है। यदि आप इस श्रृंखला में देखें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यदि आप इनको आप भरो फिल करो ऑप्शन से, तो यहाँ पर यदि आप ए को भरो, यदि हम यहाँ पर ए को भर दें और आगे भी यदि हम ए को भर दें, आपको क्या देखने को मिला, ए ये 3 वर्ड देखने को मिले। यहाँ पर देखने को मिला BAA। आगे क्या आएगा, आगे फिर से ये वाला रिपीट होगा तो क्या आएगा AAA। और यदि आप इसको देखो तो यह कौन सा रिपीट होगा, ये वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा B। तो आपका जो इस प्रकार सही आंसर क्या होगा, AAB। तो यह आपका कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो 4th है उसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, AAB। इस प्रकार आपकी श्रृंखला बन जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त संख्या को आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। आपको 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, खाली यहाँ पर आपको पूछा गया है और आगे दिया हुआ है 27। यदि आप इस श्रृंखला को देखो तो आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर यदि हम बात करें इस श्रृंखला में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है इनका अंतर कितने का, यहाँ पर हमें 3 का अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो आगे जो अंतर देखने को मिलेगा हमें, यदि इसको देखें तो किस प्रकार अंतर बढ़ते जा रहा है। 1 3 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर 6, और आगे कितना मिलना चाहिए हमें, 7 देखने को मिलना चाहिए। यदि हम 14 में 6 जोड़ें तो हमें कितना मिल जाएगा 20, 20 में यदि हम 7 जोड़ें तो कितना मिल जाएगा 27। मतलब हमारा जो 20 है वह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 20 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है कि जो 2016 में किसने जीता था, हमारे भारत ने जीता था हॉकी टूर्नामेंट। यदि हम बात करें तो भारत ने 2018 में भी जो है पुरुष एशियाई चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट जीता है, क्या 2018 में भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आपको दिया गया है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर पूर्वी रेलवे आपसे पूछा गया है, तो उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, गोरखपुर में है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। और जबलपुर में यदि हमसे पूछा जाए तो जबलपुर में क्या हैगा, ये आपका मध्य पूर्वी जो रेलवे है उसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन 3 बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम। यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रगान जो जनगण मन है वह किसने लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन जो लिखा है वह किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला में आपको क्रम दिया हुआ है, उसमें गलत संयोजन आपको पहचानना है। तो यहाँ पर क्या श्रृंखला दी हुई है, आपको 1 दिया हुआ है, 3, 7, 15, 31 और 65, यह आपको श्रृंखला दी हुई है। और यहाँ पर आपको गलत क्रम जो है पूछा गया है। यदि आप देखो तो इस श्रृंखला में आपको क्या देखने को मिलता है, इस श्रृंखला में हमें देखने को मिलता है कि यदि हम इनके अंतर की बात करें तो यहाँ पर 2 का अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर यदि हम अंतर की बात करें तो 7 में से यदि 3 को माइनस करोगे तो 4 मिलेगा। और यदि यहाँ पर देखो तो 7 में से यदि आप
जो 15 है उसमें से 7 को माइनस करोगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा 8 देखने को मिलेगा। यदि हम आगे अंतर की बात करें तो यदि हम 15 में कितना 16 जोड़ें तो कितना मिल जाएगा 31। तो आगे हमको क्या देखने को मिलेगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आगे क्या देखने को मिलेगा हमको, यहाँ पर यदि हम इनके अंतर देखें तो यहाँ पर हमको कितना देखने को मिलना चाहिए 32 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना मिल रहा है 65। क्यों 32 मिलना चाहिए, यहाँ पर देखो दो का दोगुना कितना मिला हमें 4, 4 का यदि हम दोगुना कर रहे हैं तो कितना मिला हमें 8, 8 का यदि हम दोगुना करेंगे तो 16 मिला, और 16 का यदि हम दोगुना करें तो 32 हमें मिलना चाहिए। यदि हम इसमें 32 जोड़ेंगे तो हमारा कितना मिलना चाहिए 63 मिलना चाहिए, परंतु यहाँ पर दिया क्या हुआ है 65 दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा ऑप्शन 4। इसका जो है ऑप्शन जो श्रृंखला में गलत संयोजन है वह क्या है 65। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको दिया हुआ है कि PLUTO इसको किस प्रकार कोडित किया है, आपको यहाँ पर आप देख सकते हो PTULO यह इस प्रकार कोडित किया गया है। यदि आप देखो तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कोडित किया हुआ है कि यहाँ से P को तो P ही रहा और यहाँ पर O ही है। और यदि आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो L था वह इस साइड आ गया और जो T था वह इस साइड आ गया, और ये O अपने स्थान पर ही है। तो आपको जो दिया हुआ है एग्जिस्ट इसको आप किस प्रकार कोडित करोगे EXIST यह आपको दिया हुआ है और आपको कोडित करना है। तो आप किस प्रकार कोडित करोगे, E यहीं रहेगा तो क्या मिलेगा E मिलेगा, और यहाँ पर T भी यहीं रहेगा तो यहाँ पर भी T मिलेगा, और I भी अपने स्थान पर रहेगा तो यहाँ क्या मिलेगा I मिलेगा, और X इस साइड आ जाएगा और S इस साइड आ जाएगा। मतलब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर S मिलेगा यहाँ पर X मिलेगा। तो यह आपके किस ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, तो यह हमारे ऑप्शन नंबर जो है 4th में देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वायरस जो है उसको किस प्रकार कोडित किया VIRUS यह आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर WGUQX यहाँ पर आपको यह देखने को मिल रहा है। यदि हम इसको देखें तो यह किस प्रकार कोडित आपको दिख रहा है। यदि हम बात करें तो V में यदि हम 1 जोड़ें, यदि V+1 करें तो V के बाद क्या आता है W। अब यदि I के बाद बात करें, I के बाद यदि आप बात करो तो आपको I से जो यदि हम G से बात करें तो G से क्या देखने को मिलेगा, I में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, G के बाद आता है H के बाद आता है I। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। I से पहले 2 पहले क्या आएगा आपका G आएगा। और यहाँ पर यदि R के बात करो तो R से R के बाद ST और उसके बाद U। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है +3 दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि हम बात करें तो Q के बाद आप ये देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर जो अंतर मिलेगा इनका वह 4 का अंतर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कितने का अंतर देखने को मिलेगा, हमें -5 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको कोडित किसको करना है, एलिमेंट को आपको कोडित करना है, किसको ELEMENT। तो इसको इस प्रकार कोडित करेंगे। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा हमको, यहाँ पर पहले इसी ये जो है इस पैटर्न को ही आपको यहाँ फॉलो करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे कि 1 पहले प्लस करोगे, तो ई में यदि हम 1 प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा F। यदि हम बात करें तो आगे क्या करोगे, L में से 2 माइनस करोगे, 2 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा J के बाद K और L इनके बीच क्या मिलेगा K। और आगे आप यदि +3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, E के बाद F, G के बाद H यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको M में से -4 करना है, -4 करना है मतलब क्या आएगा आपका I यहाँ पर देखने को मिलेगा। I के बाद J, K, L और फिर आता है आपका M, मतलब 3 वर्ण इनके बीच में है। आगे क्या E के बाद आपको +5 करना है, तो आगे क्या देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगा J। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो N से यदि आप -6 करोगे, तो N से यदि हम -6 करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा H।
और टी के यदि +7 करूँ तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको ए देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा, FJHIJHA। तो यह आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आपके ऑप्शन नंबर जो 4 है वो वह इससे मेल खाता है। क्या, FJHIJHA। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको जो है लुप्त संख्या बताना है। इसमें आपको यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको बताना है क्या क्या आएगा, और यहाँ पर दिया हुआ है 73। तो यदि हम देखें तो इस श्रृंखला में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस श्रृंखला में हमें देखने को मिल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें 8 का देखने को मिल रहा है। 9 में से यदि 1 को माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा, और यदि हम 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो भी हमें 8 मिलेगा। और यदि हम आगे देखें तो आगे क्या मिलेगा कि 33 में से यदि हम 17 को माइनस करें तो हमें कितना देखने को मिलेगा, हमें 16 देखने को मिलेगा। कितना, 16 का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब 17 में यदि हम 16 को जोड़ेंगे तो 33, 9 में यदि हम 8 को जोड़ेंगे तो 17, 1 में हम 8 को जोड़ेंगे तो जो है 9 मिलेगा। आगे हमको क्या देखने को मिलेगा, जिस प्रकार यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8, 8 के बाद फिर से रिपीट हुआ 8, और इसका दुगना क्या आएगा, 16 आया, दोगुना जो है 16 आया। तो आगे क्या होगा, ये 16 फिर से रिपीट होगा, मतलब 16 आपको यहाँ पर जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना मिलना चाहिए आपको, 16 जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 6 और 3 9, और आगे क्या मिलेगा, 3 और 1 4, 49 यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आगे क्या मिलना चाहिए आपको, आगे यदि आपसे देखा जाए तो 16 का दुगना, 16 का दोगुना, या 16 का दोगुना नहीं, यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, जैसे 8 मिला, 8 का 8 और 8 16, और 8 से यदि आप 3 यहाँ पर 8 और बढ़ा दो तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा 24। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इनके बीच कितने का अंतर देखने को मिल रहा है, 73 में से यदि 49 को माइनस करोगे तो भी 24, और यदि हमारी श्रृंखला 20 को जो है सही है कि 24 आगे आना चाहिए। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन 3 इसका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, आपको कोड दिए हुए हैं और आपको इनमें बताना है क्या, ऑलवेज का अर्थ से बताना है, ऑलवेज किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या कोड दिए हुए हैं वह हम लिख लेते हैं। कैसे, आपको जेस दिया हुआ है, नॉट दिया हुआ है, टेक दिया हुआ है, और इसको किस प्रकार कोडित किया है, इसको यदि आप देखो तो इसका अर्थ क्या बताया है कि नॉलेज इज ट्रुथ। क्या दिया हुआ है, नॉलेज इज यहाँ पर दिया हुआ है ट्रुथ, और आगे क्या दिया हुआ है, टेप, क्या हुआ है, टेप, लेक और निज, और इसका क्या दिया है, नेवर सीक, नेवर सीक वॉयलेंस, आपको यह दिया हुआ है। और आगे एक और कोड दिया हुआ है कि आपको क्या दिया हुआ है, आगे एक और कोड, डोम टेक कैन, और यहाँ पर दिया है स्पीक द ट्रुथ। इसका अर्थ क्या दिया हुआ है, स्पीक द ट्रुथ। और आगे एक और दिया हुआ है क्या, लेक जेस पर, का अर्थ क्या दिया हुआ है, ऑलवेज सीक नॉलेज। क्या दिया हुआ है, ऑलवेज सीक नॉलेज। आपको यह दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या है कि ये अलग कोड है, ये आपको कोड दिए हुए हैं। कितने आपको यहाँ पर कोड दिए हुए हैं, यदि आप यहाँ पर देखो तो आपको क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें कि यहाँ पर आपको जेस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको जेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, नॉलेज देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको नॉलेज देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ है कि जो जेस है उसका अर्थ क्या है, नॉलेज है। और आप यदि आगे देखो तो यहाँ पर टेक देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी यदि आप अगले में देखो तो यहाँ पर भी टेक देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, ट्रुथ।
यहाँ पर भी है ट्रुथ। मतलब टेक का अर्थ क्या है, ट्रुथ आपका टेक का अर्थ है। आगे यदि हम देखें तो आगे आपको क्या नॉलेज बताना है। यहाँ पर सीख देखने को मिल रहा है, क्या सीख। तो यदि आप सीख को देखो तो यहाँ पर भी आपको सीख देखने को मिल रहा है। तो जो सीख है वह यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आपको लेक देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर लेक देखने को मिलेगा। तो बचा हुआ क्या है, बचा हुआ जो है यहाँ पर यदि आप यहाँ पर देखो तो ऑलवेज बचा है, और ऑलवेज के साथ साथ यहाँ पर क्या बचा हुआ है, इसका पर बचा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में भी आपको क्या दिया हुआ है, कुछ कोड दिए हुए हैं, उनके अर्थ दिए हुए हैं, और आपसे पूछा गया है इसका अर्थ आपको बताना है। तो आगे हम इसको फिर से आप उसी प्रश्न की तरह करोगे, क्या लिसन लिखोगे, यहाँ पर टू लिखोगे, यहाँ पर म्यूज़िक आपको लिखना है, और इसको किस प्रकार कोडित किया है यह लिख लेना है। किस प्रकार आप लिखोगे कि लिस्टो मैग सुनिए, यह आपको कोडित किया हुआ है। अगला कोड क्या दिया हुआ है, आप यदि अगला देखो तो कम टू पुणे क्या दिया हुआ है, कम टू पुणे आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको किस इसका अर्थ क्या दिया हुआ है, मोम्बो मैग पुनु, आपको यह अर्थ दिया हुआ है। और यहाँ क्या दिया हुआ है कि आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक म्यूजिक दिया हुआ है। और इसे किस प्रकार कोडित किया है, आपको किया है कोनो मिस्टो, और यहाँ पर दिया हुआ है लिस्टो। तो यह इस प्रकार कोडित हैं। तो यदि आप यहाँ पर देखो तो आपको पूछा क्या गया है, सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है। सुनिए, यहाँ पर यह आपको बताना है। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखना है इन दो के अर्थ क्या। आप तो इसको देखना है आपको एक लिस्टो का अर्थ, और आपको देखना है क्या, एक मैक का अर्थ। यदि आप देखो तो लिस्टो आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक लिस्टो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और एक लिस्टो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यदि आप इन दोनों में ऊपर भी मैच करो कि जो इसके जो कोड दिए हुए हैं उनको यदि आप मैच करो तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सेम यहाँ पर म्यूज़िक और यहाँ पर भी म्यूज़िक। तो क्या हो गया, लिस्टों का जो अर्थ है वह क्या हो गया, म्यूज़िक हो गया। लिस्टों का अर्थ क्या हो गया, लिस्टों का अर्थ हो गया म्यूज़िक। और यदि आप अगला देखो मैग, मैग को देखो तो मैग आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, मैग आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पर मैग। तो यदि आप ऊपर वाली रो में आप मैच करो तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, टू, और यहाँ पर भी देखने को मिलेगा टू। तो बचा हुआ क्या है, यहाँ पर बचा हुआ है सुनिम। तो इसका जो अर्थ होगा वह क्या होगा, लिसन। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा, लिसन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक छोड़कर शेष सभी एक समानता प्रदर्शित करते हैं जबकि उनमें से भिन्न है, तो विषम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो समूह दिए हुए हैं ये शब्दों के, तो उनमें आप देखोगे तो हर एक वर्ड में कोई ना कोई समानता होगी, लेकिन और बताना है आप में कि कौन सा वर्ड जो है जो दिए हुए हैं वह अलग है। यदि आप देखो तो यू दिया है, डब्लू दिया है, वाई दिया हुआ है। तो यदि आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, यू में से यदि हमको डब्लू बनाना है तो यू के बाद क्या आएगा, यू के बाद आएगा वी, फिर डब्लू, फिर एक्स, फिर वाई। मतलब क्या है, एक बीच में यहाँ पर गैप है। यदि आप अंग्ले में देखो तो अंग्ले में आपको देखने को मिलेगा पी आर टी। यदि आप इसमें भी देखो तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पी के बाद आना चाहिए क्या क्यू, आर के बाद आना चाहिए एस। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक एक का गैप देखने को मिलेगा एक वर्ड का। लेकिन आगे आप देखो आगे क्या देखने को मिल रहा है, एम एन ओ। यदि इसमें देखो तो एम के बाद एन ही आता है, एन के बाद ओ ही आता है। आगे क्या देखने को मिल रहा है, ए सी ई। यदि हम इसको भी देखें तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि ए के बाद बी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए। मतलब यहाँ पर भी आपको गैप देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो कि यह ये वाला और ये तीनों क्या है, मैच करते हैं, मेल खाते हैं। परंतु जो आपका ऑप्शन थर्ड है वह इससे मेल नहीं खाता। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस
का 103वां सत्र में आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था, आपसे यह पूछा गया है कौन सा 103वां सत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन बी मैसूर। मैसूर में जो है राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का जो है 103वां सत्र आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि जो है आपको बताना क्या है, आपको बताना है हैज़। हैज़ का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर यदि आप हैज़ का अर्थ आपको देखना है, यहाँ पर दिया हुआ है 836। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है आपको, हम बात करें तो 836 दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है 246, आपको दिया हुआ है हैश, फिर बाद में आपको दिया हुआ है 82 प्लस 66 माइनस 234 हैश 30 इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, इसके बराबर क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है 881 जो है इसके बराबर दिया हुआ है। यदि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैश है और यहाँ पर आपको हैश देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर ऐसा आपको जो चिन्ह यहाँ पर चूज करना है इनमें से, यहाँ पर दिया हुआ है प्लस, प्लस स्टार या आएगा बटे, या इसी को बोलते हैं डिवाइड, डिवाइड का निशान, या माइनस, आपको यह पूछा गया है। तो यदि आप देखो तो इसमें आप माइनस करोगे तो भी आपको जो है क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जो 836 है, 836 तो ये पहले से ही एक इसके पास की संख्या है। यदि आप इसमें से माइनस भी कर दोगे तो भी आपका जो है कितना नहीं बनेगा, आपको 881 नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पर माइनस तो आएगा नहीं, और प्लस करने पर भी यहाँ पर आपको आंसर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप इसकी जगह डिवाइड कर दो, यहाँ पर डिवाइड कर दो और यहाँ पर डिवाइड कर दो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 836 है माइनस 246 डिवाइड बाय 82 प्लस 66 माइनस 234 डिवाइड बाय 30 इक्वल टू आपका आना चाहिए कितना, 881 आपका आना चाहिए। ये तो आपकी यह जो इक्वेशन है वह सही होगी। यदि आप देखो तो इसको हम किस प्रकार करेंगे हल, यहाँ पर यदि आप 82 से इसको काटो तो आपको कितना देखने को मिलेगा, 82 से यदि हम भाग दें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 3 बार, 82 से 3 बार यदि हम गुणा करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और यहाँ पर यदि आप 13 से दो तो 13 से एक बार कितना, 13 बचा 10, 104, तो 13 से कितना बार, 13 से 8 बार, 13 से 8 बार यदि आप करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा क्या 234, 18 बार करोगे तो 234 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर माइनस का 18 आया, यहाँ पर प्लस का 66 रहेगा, और यहाँ पर माइनस का 3, और यहाँ पर 836 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इसको आगे सॉल्व करो तो आगे क्या मिलेगा कि ये माइनस का और ये माइनस का, तो यदि इनको देखें तो यह क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 21, और यहाँ पर 66 तो आपका पहले से ही था, और आपका 836 भी पहले से ही मौजूद था। यदि आप यहाँ पर देखो तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर यदि हम इसको माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 5 मिलेगा, और यहाँ पर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा 836 तो है ही। और आगे यदि आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 6 और 5 क्या मिलेगा, 11, और 1 और 7 कितना होगा, 8 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको कितना मिला, यहाँ पर सॉल्व करने पर भी 881 यहाँ पर भी देखने को मिला, और 881 आपका पहले ही प्रश्न में दिया हुआ था। तो जो आपने यहाँ पर चिन्ह यूज़ किया है कौन सा, डिवाइड का, तो वह बिल्कुल सही है। क्या, वह बिल्कुल सही है, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। कौन सा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर आपको दो कथन दिए हुए हैं। क्या, आपको दिए हुए हैं दो कथन और दो निष्कर्ष दिए हुए हैं। आपको जो कथनों के हिसाब से एक वेन डायग्राम बनाना है, और उसके जो देखना है कि वह जो इन निष्कर्षों को जो है उससे निष्कर्ष सही आते हैं या नहीं। तो यदि हम देखें तो पहला आपको कथन दिया हुआ है और दूसरा,
पहले कथन की यदि हम बात करें तो पहले कथन में आपको क्या कहा कि कुछ पशु पक्षी हैं। यदि हम देखें तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ पशु यदि हम देखें तो पशु पक्षी भी दिया हुआ है, आपको पक्षी दिया हुआ है। दूसरा यदि हम बात करें क्या दिया हुआ है, पक्षी, तो कुछ पशु पक्षी हैं। यहाँ पर यदि आप वेन डायग्राम में देखो तो कुछ पशु पक्षी हैं, और आपको दूसरा आपको क्या दिया हुआ है कि सभी जीव पक्षी हैं। आपको क्या बोला कि सभी जीव, मतलब कि जीव जो हैं, क्या बोला यहाँ पर बोला गया है कि जो जीव हैं, कौन जीव हैं, वह किसके अंदर है, पक्षी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जीव। तो सभी जीव इस प्रकार पक्षी हुए। तो अगला आपको यही स्थिति आपको, या फिर आपको एक और स्थिति देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बोला कि कुछ पशु, कुछ पहले कथन में बोला कुछ पशु जो हैं पक्षी हैं। क्या किस प्रकार आपको बोला, आपको यहाँ पर बोला गया कि कुछ पशु जो हैं पक्षी हैं। और यदि आपसे दूसरा कथन क्या बोला गया, आपसे दूसरा कथन बोला कि सभी जीव पक्षी हैं, सभी जीव पक्षी हैं। यदि मैं इसी पक्षी के ऊपर से बिल्कुल इसकी बाउंड्री से मिलाते हुए जीवों को भी बना दूं, इसी से बाउंड्री पर क्या बना दूं, मैं यहीं पे बना दूं इसके बराबर क्या जीव, तो ये जीव भी हो गए बराबर किसके, पक्षी के। तो अब भी कुछ जीव पक्षी, यह कथन यहाँ पर सही होगा कि सभी जीव जो हैं पक्षी हैं, सभी जीव अभी पक्षी हैं। तो यदि आपको यह दो स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी, तो आपको देखना है कि आपके जो निष्कर्ष दिए हुए हैं वह कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर बोला कि सभी पशु पक्षी हैं, सभी पशु पक्षी हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, कुछ पशु पक्षी हैं, यहाँ पर भी कुछ पशु पक्षी हैं। मतलब कि यह कथन क्या है, आपका गलत दिया हुआ है। आपसे दूसरा कथन बोला कि सभी पक्षी जीव हैं। या आप इस वाले यदि आप देख रहे हो वेन डायग्राम, तो इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं कि सभी पक्षी जीव तो हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है सभी पक्षी जीव हैं। परंतु ये वाला कथन आपका जो है, पहला वाला आपका जो डायग्राम है, उसमें आप देखो तो जो सभी पक्षी जो हैं वह जीव नहीं है, जबकि कुछ पक्षी जीव हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन थर्ड सही होगा। आपका आंसर यदि आपको सही बनाना है तो दोनों का जो आपको दिए हुए वेन डायग्राम, इनमें दोनों में उसको मैच करना चाहिए, तभी आपका सही होगा। एक में यदि आपका कर रहा है तो वह क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपको सही देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है कि आपको फिर से आपको कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको निष्कर्ष दिए हुए हैं। यह आपका पहला कथन रहा, यह आपका दूसरा कथन रहा, आपका ये दो निष्कर्ष रहे। तो आपको क्या करना है, कथनों के हिसाब से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है। क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार। तो यहाँ पर बोला कि कुछ वर्ग आयत हैं। यदि हम बात करें कि वर्ग कुछ, यदि आपको ये वर्ग रहे, और यदि आपसे बोला गया कि कुछ वर्ग जो हैं क्या हैं, आयत, तो यहाँ पर हमने बनाया ये आयत का क्या, आयत। आपसे दूसरा कथन बोला कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं, मतलब जो सभी आयत हैं वह किसके अंतर्गत आ जाएंगे, समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज आपका यह रहा। तो आपके जो निष्कर्ष दिए हुए हैं वह क्या क्या दिए हुए हैं, सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं। तो सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं। यदि आप यहाँ पर देखो तो चतुर्भुज तो आयत से भी अंदर, आयत से ज़्यादा है। यहाँ पर सभी जो समांतर चतुर्भुज हैं वह आयत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पर जो कथन एक है वह गलत होगा। और यदि आप देखो तो दूसरा कथन आपको क्या दिया है कि कुछ समांतर चतुर्भुज आयत हैं। यदि आप यहाँ पर देखो कि कुछ समांतर चतुर्भुज आयत हैं, यदि आप यहाँ पर देखो तो समांतर चतुर्भुज कितने हैं, आपका ये बड़ा वाला जो राउंड है, गोला है, वह क्या दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है समांतर चतुर्भुज, और अंदर वाला आपको क्या दिखा रहा है, आयत। तो यदि कुछ की बात करें तो इसके अंदर क्या आ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज है और आयत है। तो यहाँ पर जो अंदर वाले होंगे कुछ समांतर चतुर्भुज जो होंगे इसके अंदर, वह क्या होंगे, आयत होंगे। तो आपका जो ऑप्शन सेकंड है वह क्या है, ऑप्शन सेकंड सही है। तो आपका आंसर क्या आपको देखने को मिलेगा, आपका आंसर देखने को मिलेगा सेकंड। सेकंड जो है कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, फिर से आपको दो कथन देखने को मिलेंगे और दो निष्कर्ष आपको देखने को मिलेंगे।
आपका पहला कथन और यह रहा दूसरा कथन। तो पहले कथन की यदि हम बात करें तो पहला कथन में क्या बोला कि कुछ कृमि जो हैं, कुछ कृमि जो है क्या है, इल्ली हैं। क्या इल्ली हैं, मतलब यहाँ पर बोला ये यहाँ पर है इल्ली। और ये अगला बोला कि कुछ इल्ली तितलियां हैं, कुछ इल्ली जो हैं तितलियां हैं। यदि आप देखो तो इसका आपको एक और देखने को मिल सकता है डायग्राम। यदि आपको यहाँ पर एक और क्या देखने को मिल सकता है, एक और देखने को मिल सकता है कुछ कृमि क्या है, इल्ली हैं, और कुछ इल्ली जो हैं तितलियां हैं। मतलब यहाँ से यदि मैं इस प्रकार बना दूं तितली, तितलियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये दो डायग्राम देखने को मिल रहे हैं। अब आपके निष्कर्षों की बात करते हैं। निष्कर्ष आपको क्या दिया है, कुछ तितलियां इल्ली नहीं हैं। आपसे बोला कुछ तितलियां इल्ली नहीं हैं, परंतु यहाँ पर आप देख सकते हो, और इस वाले डायग्राम में भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देखोगे तो ये इल्लियाँ और तितलियाँ, ये कुछ इल्लियाँ और कुछ तितलियाँ क्या हैं, इल्लियाँ। लेकिन यहाँ पर साफ मना कर रहा है, मतलब ये वाला कथन जो है वह आपको गलत दिया हुआ है। सेकंड आपसे बोला कि कुछ इल्लियाँ कृमि नहीं हैं, कुछ इल्लियाँ कृमि नहीं हैं। यहाँ पर जबकि आपको देखने को मिल रहा है कुछ इल्ली कृमि है, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कुछ इल्ली जो है कृमि है। तो यह कथन भी आपको क्या है, गलत दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा कि ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको पुनः आपको दिए हुए हैं क्या, दो कथन दिए हुए हैं, पहला और यहाँ पर आपको दूसरा, और यहाँ पर निष्कर्ष दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि आपको करना है वेन डायग्राम तैयार। तो वेन डायग्राम किस प्रकार तैयार करेंगे कि सबसे पहले सभी पर्स हैंडल हैं। आपको तो क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर दिए हुए हैं पर्स दिए हुए हैं, और दूसरी चीज़ उसने क्या बोल दिया आपसे, ये जो सभी पर्स हैं वह क्या हैं, हैंड बैग हैं। क्या, हैंड बैग आपको बोल दिया। और सेकंड चीज आपको जो सेकंड कथन बोला, जो दूसरा कथन है वह क्या कहता है, कुछ हैंड बैग बैग पैक हैं, बैग पैक हैं। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुछ जो हो गए हैंड बैग वो क्या हो गए, बैग पैक, यहाँ पर ये हो गए। तो यदि आपको इसी की एक और स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर होंगे पर्स, सभी पर्स जो होंगे, सभी पर्स क्या बोला उसने कि जो सभी पर्स हैं वह तो हैंड बैग हैं। आप देखोगे इस वाले को तो यह क्या हो गए, हैंड बैग, यहाँ पर हैंड बैग हो गए। और आपसे एक और कथन बोला गया है कि जो है कि सभी कुछ हैंड बैग बैकपैक हैं। तो यदि मैं इस प्रकार बनाऊं क्या, बैकपैक, तो आपको ये दो कथन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वेन डायग्राम, ये दो स्थितियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। आपको पहले ही आपको पूछा गया, पहला जो निष्कर्ष बोलता है कि कुछ पर्स बैकपैक हैं, कुछ पर्स बैकपैक हैं। इस कथन में यदि आप देखोगे तो जो ये पर्स हैं कुछ पर्स बैकपैक हैं, परंतु इस वाले कथन में आपको देखने को नहीं मिला। मतलब कि यह कथन एक में तो आपको एक को तो फॉलो कर रहा है लेकिन दूसरे को नहीं कर रहा, तो इसका यह कथन क्या होगा, गलत होगा। सेकंड चीज यदि आप सेकंड वाले को देखो कि जो बैकपैक हैंडबैग हैं वे पर्स नहीं हैं, जो बैकपैक हैंडबैग हैं, ये वाले बैकपैक जो हैं हैंडबैग हैं लेकिन पर्स नहीं है। इसमें तो आपको दिख रहा है ये पर्स नहीं है, परंतु यदि आप इस वाले कथन में देखो तो जो बैकपैक हैंडबैग हैं वह पर्स भी हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो हैं ये पर्स भी हैं। तो यह कथन भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही देखने को मिलेगा। ना तो निष्कर्ष एक फॉलो करता है, ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में आपको एक श्रृंखला दी हुई है, एक श्रृंखला दी हुई है, उसमें आपको गलत संयोजन आपसे पूछा गया है। क्या गलत संयोजन आपसे पूछा है, तो आपको श्रृंखला किस प्रकार दी हुई है, 32, 35, 37, 41, 44 और 47। यहाँ पर यदि आप इस श्रृंखला को देखोगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इन दोनों का अंतर। आप देखो
इन दोनों को यदि हम 35 में से 32 को घटाएंगे तो आपको 3 मिलेगा। यदि आप यहाँ का अंतर देखो तो यहाँ पर 2 मिलेगा। यहाँ पर यदि आप अंतर देखो तो यहाँ पर 4 मिलेगा। यहाँ अंतर देखो तो 3 मिलेगा और यहाँ अंतर देखो तो भी 3 मिलेगा। मतलब आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर अंतर किस प्रकार हमें देखने को मिल रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, आगे भी 3 है। मतलब इन दोनों स्थान पर भी आपको क्या मिलना चाहिए था, 3 मिलना चाहिए था, परंतु यहाँ पर आपको 37 है, यहाँ पर 2 मिल रहा है और यहाँ पर 4 मिल रहा है। यदि हम इसके जगह 3 कर दें, यदि इसमें 35 में 3 जोड़ें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 38 देखने को मिलेगा। 38 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो हमें 41 देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ जो 37 दिया हुआ है उसकी जगह क्या आना चाहिए था, 38 आना चाहिए था। आपका गलत संयोजन कौन सा है, ऑप्शन जो थर्ड है वह है आपका गलत संयोजन है। तो इस प्रकार हमारी जो आज का पहला जो टॉपिक था कि आपको 40 क्वेश्चन में पहले वीडियो में कराता हूँ, तो वह आपके पूरे कंप्लीट करा चुका हूँ। और आगे का जो आपका टॉपिक रहेगा वह कहाँ करेंगे हम अगले वीडियो में। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।